तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा और बहुत उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। और प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर दिया करूं, क्योंकि मैं बहुत लेट हो जाती हूं। खैर, हमारा आज का टॉपिक है जलने के निशान या बर्निंग स्कार्स। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मोस्टली मुझ जैसी किचन में काम करने वाली ख़वातीन की तरफ से, क्योंकि एक्ने स्कार्स हों या बर्निंग स्कार्स, सबसे ज़्यादा सामना हम ख़वातीन को ही करना पड़ता है। ओबियसली जलने के बाद पड़ने वाले निशाना चाहे हाथों पर हों या चेहरे पर, बहुत बुरे लगते हैं। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है सब के लिए, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। सो अगर आपकी जिल्द कहीं से जल जाए तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? मिसाल के तौर पर गर्म पानी गिर जाए, रोटी या सालन की भाप पड़ जाए, चाय गिर जाए, तवे के साथ आपका हाथ टच हो जाए, इस्त्री से हाथ जल जाए या गर्म घी के छींटे आपके फेस पर पड़ जाएं, तो इन तमाम सूरतों में ऐसा क्या किया जाए कि छाले ना पड़े, तकलीफ कम हो और निशानात से भी बचा जा सके? तो स्किन जलने की सूरत में निशानात से बचने के लिए हम जो रेमेडीज़ यूज़ करेंगे वो आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगे। मतलब स्किन जलने की सूरत में फौरी एलोवेरा के पत्ते का गूदा जले हुए हिस्से पर लगाइए, तो उस जगह को ठंडक का एहसास देकर टेम्परेचर को कम करेगा, छाले बनने के चांसेस को कम करेगा और इन्फेक्शन नहीं होने देगा। जख्म जल्दी ठीक होगा तो जाहिर है निशान भी नहीं पड़ेगा। दूसरी फौरी कार्रवाई ये है कि अगर आपके पास अंडा पड़ा है तो वो तोड़िए और इसकी सफ़ेदी हो या जर्दी जले हुए हिस्से पर मलना शुरू कर दें। बहुत जल्दी रिकवरी होगी और आराम मिलेगा। जली हुई जिल्द पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा हरारत इकट्ठी हो जाती है और इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। सो उसको कम करने के लिए अगर कुछ और ना सूझ रहा हो तो फौरी ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी वक्ती तौर पर टेम्परेचर को कम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठंडक पहुंचाने के बाद अगर शहद हाथ लग जाए ना तो क्या ही बात है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है और ज़ख्म में इन्फेक्शन नहीं होने देता। लेकिन जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी जलन होगी, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, ये नेचुरल है। बाकी अगर स्मार्ट और क्विक सी रेमेडीज़ की तरफ आएँ तो बहुत सी हैं, जैसे जले हुए पर टूथपेस्ट लगाना, पान वाला कत्था लगाना, कस्टर्ड ऑयल लगाना, नमक मलना या सब्जियों में कोई भी सब्जी काट कर लगा लेना। अच्छा, ये सारी रेमेडीज़ तो आपको जलने के दर्द और इससे बाद आने वाले निशानात से महफूज रखेंगी अगर आप फौरी तौर पर यूज़ कर लेते हैं। तो अब बारी आती है उन निशानात की जो पहले पड़ चुके हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। उनके लिए अक्सर बेशतर तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब हर बंदा सर्जरी तो नहीं करवा सकता, तो ये आसान रेमेडीज़ यूज़ करके आहिस्ता आहिस्ता निशानात को ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहली रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा चूने का पानी, जो कि आपको पान वाली दुकान से आराम से मिल जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच। इसमें डालिए 1 चम्मच शहद और काली मिर्च थोड़ी मोटी पिसी हुई 1 चम्मच। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें और रात भर के लिए भिगोकर रख दें। सुबह उठकर जले के निशानात पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके छोड़ दें और 15 से 20 मिनट बाद गीले कपड़े से साफ कर लें। मुसलसल यानी रोज़ाना इस्तेमाल करने से निशानात आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते चले जाएंगे और ये पेस्ट आप 1 वीक तक बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी में हमने इस्तेमाल करनी है 2 सिंपल और यूनिक चीज़ें। जामुन की गुठलियाँ, जिनका अब सीज़न नहीं है तो ये आपको पंसार की दुकान से आराम से मिल जाने वाली हैं। इन्हें बारीक पीस लें और इसमें मिला दें घर का मक्खन बराबर मिकदार में, और ये शर्त है कि घर का मक्खन ही इस्तेमाल करना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएं यहाँ तक कि ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लें और फेस को धोने के बाद निशानात पर अप्लाई करें। दिन में 2 दफ़ा ज़रूर लगाएं। चंद ही दिनों में निशानात का कलर चेंज होकर स्किन जैसा होना स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर हम मेडिकेटेड क्रीम्स की तरफ आएँ तो उनमें बर्न हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं बर्नॉल, सिल्वरेक्स, HH फ्यूडिक क्रीम्स वगैरह। अगर खुदा न खास्ता स्किन ज्यादा जल जाए तो डॉक्टर से रजू जरूर करें। कोई रेमेडी वक्ती तौर पर इस्तेमाल तो की जा सकती है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिए कि अगर आपकी स्किन ज्यादा डीपली डैमेज हुई है तो डॉक्टर से ही ड्रेसिंग करवाएं, ना कि खुद करें। इससे ये होगा कि आप हर किस्म के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन से भी बच सकेंगे। और ऐसी सूरत हाल में आपकी डाइट में आपको विटामिन C और प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा रखना होगा। इस तरह की खुराक से आपके जख्म जल्दी हील होंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमेशा ऐसी आफात से अपने आप को महफूज रखिए ताकि ऐसी सूरत पैदा ही ना हो।
मैं बहुत दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिलीज़ को इस तरह की आफात से महफूज रखे और बहुत उम्मीद करती हूँ कि वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो अगर ऐसा है तो इस मुफीद मालूमात को अपने प्यारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।